Hey guys, I hope you all are doing great. So welcome to our channel Join MNS Academy. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर चुकी है तो आप एमएनएस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मुझे डेली कोई ना कोई पूछता है एंड ये ऑनेस्टली बहुत लोगों की क्वायरी रहती है, उन्हें समझ नहीं आता बिकॉज एमएनएस की तरफ से, आर्मी की तरफ से कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जहां आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। दे ओनली कंडक्ट एग्ज़ाम फॉर बीएससी नर्सिंग। तो इसके बारे में जो भी डिटेल है एंड ये सारी डिटेल मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है इंडियन आर्मी की वहीं से ली है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, राइट। एंड यहाँ सबसे ऊपर जो ऑफिसर सिलेक्शन है, यहाँ पे जाके आपको एमएनएस की सारी डिटेल्स मिलती है। इन केस आज तक किसी ने जो ऑफिशियल साइट है उसको रेफ़र नहीं किया तो मैं बता देती हूँ, आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा जॉइन इंडियन आर्मी। ओके, जब आप जॉइन इंडियन आर्मी सर्च करेंगे आपके पास ये वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का भी होता है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड जब आपके फॉर्म आते हैं तो आपको यहीं से अप्लाई करना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑफिसर एंट्री अप्लाई एंड लॉगिन, यहीं जाके आपको करना होता है अपने एग्जाम के लिए अप्लाई। सो यहाँ पे एक कॉलम होता है एमएनएस का, नोटिस फॉर आरबीसी टीए एंड एमएनएस एंट्रीज। तो यहाँ पे आपको एमएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अलॉन्ग विद दैट आपके मेडिकल्स की भी काफ़ी क्वायरी होती है, तो यहाँ पे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की भी इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि ऑफिसर एंट्री में आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है, आपकी क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है। ओके, तो जब मैंने यहाँ एमएनएस एंट्रीज़ पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने एलिजिबिलिटी चेक की तो मुझे ये पेज शो हो रहा था। तो सबसे पहली बात, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर के लिए है एंड ये 2016 का नोटिफिकेशन है। उसके बाद से वो पेज अपडेट नहीं हुआ है। तो 2016 तक जो एमएनएस का एग्जामिनेशन होता था वहाँ पे जो स्टूडेंट्स एमएससी नर्सिंग कर चुके हैं, बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का। जैसे आज आप देखते हो बाकी सब आपका सेम है, नेशनैलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। फिर आपकी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ये बताया हुआ है कि यू शुड हैव पास्ड एमएससी नर्सिंग, पीबी बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये 2016 तक का है, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि जो लोग एमएससी पास कर चुके हैं या बीएससी नर्सिंग पास कर चुके हैं वो एमएनएस में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर आप एज क्राइटेरिया देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जो आपका फिजिकल फिटनेस है वो आज भी सेम है कि आपका मेडिकल फिटनेस असेस किया जाएगा एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड्स एंड मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो है वही चेक करेंगे। आपका एक्सरे होता है चेस्ट का, यूएसजी होता है, ठीक है। हर एक कैंडिडेट का जो मेडिकल बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि कैंडिडेट फिजिकली और मेडिकली फिट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद पहले कैसा होता था, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होता था ओनली 100 मार्क्स का, और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस ये आते थे इंग्लिश लैंग्वेज के एंड जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे साइंस कोई भी पोर्शन नहीं था एंड 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ करता था 2016 तक। ओएमआर शीट पे होता था। पहले जो बच्चों ने दिया 2018 या 19 में उनको पता होगा, तब तक हमारा ओएमआर शीट पे ही होता था, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता था, फिर इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जिस तरीके से अभी इंटरव्यू होता है रिसेंटली आपका और मेडिकल एग्जामिनेशन, वही सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको कॉल लेटर भेजा जाता है और उनको आर्म फोर्स की किसी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद वो मेडिकली फिट है या नहीं वो प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है, और अगर आपको लग रहा है तो आप दोबारा अपील या रिव्यू मेडिकल भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैरिटल स्टेटस, अभी आपको क्या है मैरिटल स्टेटस कि आप सिंगल ही होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड या लीगली सेपरेटेड, विडो कुछ भी चलेगा। यहाँ पे मैरिड भी अलाउड है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे एज ग्रुप काफ़ी ज़्यादा थी। अगर जिस बच्चे ने एमएससी कर चुका है तो ऑब्वियसली उनकी एज ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लास्ट एज जो होती थी वो 35 होती थी, इसलिए यहाँ पे मैरिड फीमेल्स जो है वो भी अलाउ थे। उसके बाद यहाँ पे बताया आपकी सैलरी वगैरह कैसे आपको मिलेगी, प्रमोशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जब आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन लगती है एज अ नर्सिंग ऑफिसर तो आप लेफ्टिनेंट बनते हैं एज एन एंट्री पे। उसके बाद आप कैप्टन बनते हैं 3 साल की सर्विस के बाद। उसके बाद आप मेजर बनते हैं 8 ईयर की सर्विस के बाद, ठीक है। तो ये है शॉर्ट सर्विस के लिए। अगर आप परमानेंट कमीशन नर्सिंग ऑफिसर के अंडर आए हैं तो आपका एंट्री पे लेफ्टिनेंट होगा, देन कैप्टन 3 ईयर के बाद, मेजर 8 ईयर्स के बाद एंड लेफ्टिनेंट कर्नल आप बनेंगे आफ्टर सिलेक्शन
तो यहाँ पे दोबारा आपको कुछ एग्ज़ाम देना पड़ता है एंड यहाँ तक अगर आप जा रहे हो तो आपकी अराउंड 16 ईयर की सर्विस हो चुकी होगी। उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं, तब आप टेस्ट देके दोबारा आप कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल बन सकते हैं। तो आज भी एमएनएस में 2 टाइप की सर्विस ही प्रोवाइड की जाती है, परमानेंट एंड शॉर्ट, दोनों मिलता है आपको, ठीक है। परमानेंट सर्विस क्या है एंड शॉर्ट सर्विस क्या है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसके ऊपर भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये हो गया पहले क्या होता था, ठीक है। अब आते हैं इस बात पे कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर चुकी है तो आप फिर से बीएससी नर्सिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एमएनएस में जाना है तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अगर आप अब अप्लाई करना चाहते हो तो अभी आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो लास्ट नोटिफिकेशन जो आई है 2016 में आई है एंड दिस ईयर इज़ 2022, राइट। सो टोटल 8 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक उसकी कोई भी रीसेंट नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो एंट्री अब कम्प्लीटली बंद कर दिया है और उसकी जगह वो एज अ बीएससी नर्सिंग के लिए ही ले रहे हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद फिर भी जाना चाहते हो कि आप दोबारा बीएससी नर्सिंग करो और एमएनएस में जाओ, तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। सो मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ वेबसाइट की हेल्प से, ठीक है। जो आर्मी की वेबसाइट है उसी पे दिखा है। जब आप ऑफिसर सिलेक्शन की एलिजिबिलिटी चेक करने जाओगे तो मैंने यहाँ पे रैंडम कोई भी डेट डाला, देन मैंने फीमेल फिल किया जेंडर, उसके बाद मैंने क्वालिफिकेशन लिखी कि बीएससी नर्सिंग, मतलब अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर चुकी है तो आपको यहाँ पे वही फिल करना होगा। अगर आप अपीयरिंग भी करो या पास करो देन उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस अनमैरिड डालना होगा। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो इसको कर दो। उसके बाद जब आप चेक एलिजिबिलिटी करते हैं तो आपको दिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर चुकी है, ठीक है, तब आप एमएनएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। उसी की जगह जब मैंने यहाँ पे डाला फीमेल 10+2 पास्ट अनमैरिड एंड उसके बाद मैंने एलिजिबिलिटी चेक की तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखा देता है कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स अंडर आर्मी। तो इसमें एज क्राइटेरिया है 17 to 25। उसके बाद क्वालिफिकेशन लिखी है शुड हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड अपीयरिंग एग्जामिनेशन। सो ये भी एक डाउट रहता है कि क्या मैं 12th में हूँ तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो येस यू कैन अप्लाई। अगर आप 12th पास आउट हैं एंड आप 12th में अपीयर कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं एंड जिन्होंने पीसीबी लिया, तो ये 3 आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। तो जो बच्चे साइंस के हैं बट उन्होंने बायो नहीं लिया है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। सो आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। वन मोर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है जो आप देखते नहीं हो, यहाँ पे लिखा है कि आपने 12th जो है आपका वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना है। सो दिस इज़ द रीज़न जो भी मेरे पास 12th के बच्चे आते हैं वो पूछते हैं कि अभी हमें एमएनएस पे या नीट पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप 12th पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आप 12th में पास नहीं हो पाओगे प्रॉपर मार्क्स से तो आपको बाद में जाके आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे एकदम बोल्ड लेटर में मेंशन किया हुआ है कि आपको जो 12th है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना है और आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है वो कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, प्लस आपके 50% एग्रीगेट से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। मतलब सारे सब्जेक्ट मिला के ये चारों सब्जेक्ट इसमें आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने कंपार्टमेंट लगी है या जिसने प्राइवेट स्टूडेंट है, किसी ने ऐसे ओपन स्कूलिंग से पास किया है, वो सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। तो बात अब यही आती है, अगर आपका एज 17 to 25 के अंडर है और आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन 10+2 लिखेंगे, ना कि बीएससी नर्सिंग पास्ट। पर मैं ये सिर्फ आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बता रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसी कोई भी एश्योरिटी नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद और आपको फिर सर्टिफिकेट्स तो वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। अगर आप वहाँ दिखाओगे कि आपने बीएससी नर्सिंग कर चुका है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं, तो उसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बट एज़ फॉर रिटन एग्ज़ाम आप ये तो ट्राई कर सकते हो। तो जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं एमएनएस के बारे में और जिनको करना ही है ये, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे आप अप्लाई कर पाओ फॉर एमएनएस। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, क्योंकि मैंने काफ़ी खोजने के बाद ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया है एंड ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से लिए, तो आप खुद भी उसको रेफ़र कर सकते हो। तो जो भी बच्चे एमएनएस के लिए प्रिपेयर करें, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड हैं। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल येट, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट आपको जो भी एमएनएस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड होप यू ऑल हैव अ नाइस डे।